सुबह होते ही जैसे ही नीको ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक छोटा सा डिवाइन बीस्ट उसकी हथेली चाट रहा था। वो डर के मारे हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके इस सडन मूवमेंट से वो छोटा सा बीस्ट भी डर कर भाग गया। लेकिन तभी नीको ने देखा कि उसके हाथ की चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी मां को यह बात बताई। फिर वो घर की सीढ़ियों पर बैठकर एक डिब्बा निकाली जिसमें एक फ्रेग्रेंट बाल्म था। उम्मीद थी कि इससे वो क्यूट क्रीचर फिर से बाहर आ जाएगा, और हुआ भी वही। छोटा बीस्ट धीरे धीरे वेयरहाउस से बाहर आया, लेकिन नीको थोड़ी घबरा गई और पीछे हट गई। मगर उसकी मासूम और प्यारी शक्ल देखकर नीको का डर भी जाता रहा। उसने उसे एक चिकन लेग लाकर दिया और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले दिन नीको ने अपने दो दोस्तों से उस डिवाइन बीस्ट की मुलाकात करवाई। तभी उसके ग्रैंडफादर बाहर आए और एक चौंका देने वाला सच बताया। दरअसल जिस रात उस क्रीचर की मां को टक्कर लगी थी, वो गलती उसी की थी। घटना के बाद जब उसने उस मासूम डिवाइन बीस्ट को घायल और अकेला देखा तो उसे चुपचाप घर लाकर वेयरहाउस में रख दिया। दादाजी ने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि कुछ बैड गाइज उस क्रीचर को पकड़ने की कोशिश में थे। फिर उस छोटे लड़के ने डिवाइन बीस्ट को उड़ना सिखाने की कोशिश की, खुद उड़ने की एक्टिंग करके उसे समझाया, लेकिन वो मासूम जानवर ठीक से नहीं सीख पा रहा था। तभी एक दिन वो बैड गाइज उस जगह तक पहुंच गए, वो भी उस नंबर प्लेट के जरिए जो घटना स्थल पर गिर गई थी। डिवाइन बीस्ट ने जैसे ही अपने दुश्मन को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दौड़ पड़ा रिवेंज लेने, लेकिन तभी एक ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश कर दिया गया। वो लोग उसे उठाकर ले जाने लगे। तभी अचानक दादाजी प्रकट हुए। उन्होंने एक जोरदार किक मारकर बदमाश को दूर फेंका और फिर उसी की गाड़ी उठाकर भाग निकले। लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक क्लिफ उनके रास्ते में आ गया। डिवाइन बीस्ट को पता था कि उसकी मां उस क्लिफ के पार है, इसलिए वो खुशी खुशी रेलिंग पर चढ़ गया। तभी एक मैन ईटिंग लेपर्ड उस लड़के की ओर झपट पड़ा। लड़का भी डर के मारे रेलिंग पर चढ़ गया, लेकिन तेंदुआ उसका पीछा करता रहा। उसी समय जान बचाने के लिए दादाजी फिर आए और तेंदुए को भगा दिया। लेकिन अगले ही पल रेलिंग टूट गई और वही सीन फिर से घटित हुआ जो इस कहानी की शुरुआत में दिखा था। आखिर में जब दादाजी ने सारे बैड गाइज को हरा दिया तो वो डिवाइन बीस्ट अपने दोस्त से अलविदा कहकर अपनी मां के साथ वापस चला गया। धीरे धीरे पीछे मुड़